कलिंग गेम अब स्टार्ट हो चुका है। वो लीथल गेम जिसके लिए केंजाकू 1000 साल से भी ज्यादा टाइम से प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसने हायन एरा से अब तक कई सोर्सरर्स से डील की, जिसके लिए उसने किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से डील की, और जिसके लिए उसने कई आम इंसानों की भी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया जो अब सोर्सरर बन चुके हैं, जिसके रिचुअल में अब पूरा जापान खतरे में है। यूजी सहित सोर्सरर्स की पूरी टीम अब गोजो को फ्री करने और सुमिकी को बचाने के लिए कलिंग गेम में एंट्री कर रही है। तो चलिए अब आज के गेम को स्टार्ट करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह यूजी और मेगुमी हकारी को अपनी टीम में शामिल करने के बाद उससे डील करते हैं, जिसके बाद वो लोग कासिमो और हिगुरुमा को ढूंढकर उन्हें खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो दोनों टॉप पर थे जिनके गेम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे। आज की वीडियो जुजुत्सु काइसन फैंस के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कलिंग गेम से पहले हमें एक छोटे से फ्लैशबैक में हिगुरुमा के बारे में बताया जाता है कि उसकी कर्स टेक्निक कैसे एक्टिव हुई। हिगुरुमा एक ऐसा क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है जो हमेशा डिफिकल्ट केस लेता है और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जापान में अगर कोई क्रिमिनल केस है तो 99% केस में आरोपी कोर्ट में गिल्टी ही प्रूव होता है, चाहे उसने क्राइम किया हो या नहीं। इसीलिए हिगुरुमा हमेशा ऐसे केस लेता है जिसमें आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया हो, लेकिन धीरे धीरे जस्टिस सिस्टम से उसका भरोसा टूट रहा था। इसी तरह हिगुरुमा एक लड़की का केस लेता है। पहले तो हिगुरुमा उसे निर्दोष साबित करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब फिर से अपील की जाती है तो कोर्ट में उसे बिना किसी प्रूफ के ही गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है। बार बार जस्टिस सिस्टम को ऐसा देख इस केस के बाद हिगुरुमा गुस्से में आ जाता है और वो कोर्टरूम के अनाउंसमेंट को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए जज के गैवल को मेज में पटक देता है और वो बोलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस मुकदमे को फिर से चलाने जा रहा है। और तभी उसके पीछे एक शिकीगामी दिखाई देता है और यही वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से हिगुरुमा की कर्स टेक्निक एक्टिव हुई। इसके बाद हमें एक नवंबर का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिस दिन कलिंग गेम स्टार्ट हुआ था। सेंदाई की कॉलोनी में हम केंजाकू को देखते हैं जो सेत्सुको नाम की लड़की के पास आता है। ये लड़की यूजी की फ्रेंड है जो यूजी के साथ ओकल्ट रिसर्च क्लब की मेंबर थी। केंजाकू उसे बताता है कि उसने सेंदाई पर बैरियर लगाया है क्योंकि ये एरिया भी कलिंग गेम के लिए चुना गया है, जहां प्लेयर्स मरते दम तक एक दूसरे से फाइट करेंगे, और ऐसे आम लोग जो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उन्हें एक बार बैरियर से बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा है, जिसके बाद अगर वो गलती से भी इस बैरियर के अंदर दोबारा आए तो उन्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। केंजाकू लड़की का हाथ पकड़कर बैरियर से बाहर ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं। केंजाकू उस लड़की को अपने बेटे से दोस्ती करने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे बैरियर के बाहर तक छोड़ देता है, जहां हम देखते हैं कि उस लड़की जैसे ही हजारों लोगों को कलिंग गेम के सभी बैरियर से बाहर किया जा रहा है जो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। यहीं पर यह फ्लैशबैक भी खत्म होता है। सबको बाहर निकालने के बाद 1 नवंबर से कलिंग गेम स्टार्ट हुआ था और आज प्रेजेंट में 11 नवंबर है, जहां यूजी, मेगुमी, किरारा, हकारी और पांडा गेम का प्लान बना रहे होते हैं। वो लोग एंजल को खोजने के लिए प्लेयर लिस्ट को चेक करते हैं, लेकिन उसमें एंजल का नाम नहीं होता है, क्योंकि लिस्ट में रीइंकार्नेटेड प्लेयर की जगह उनका नाम होता है जिसकी बॉडी में वो रीइंकार्नेट हुए हैं। हकारी फैसला करता है कि वो और पांडा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाएंगे, जहां वो खुद कासिमो को कंट्रोल करेगा, क्योंकि कासिमो के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और वो सबसे पावरफुल भी है। जबकि यूजी और मेगुमी नंबर 1 की कॉलोनी में हिगुरुमा को खोजने जाएंगे और किरारा बाहर ही रहेगी, क्योंकि सेल फोन अंदर काम नहीं करता, इसीलिए किरारा पूरे ग्रुप पर बाहर से नजर रखेगी। अब प्लान के अनुसार ठीक अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को सभी टोक्यो में अपने अपने बैरियर के पास पहुंचते हैं, जहां कोगाने उन्हें बताता है कि बैरियर के अंदर कलिंग गेम का लीथल कंपटीशन चल रहा है। वो पूछता है कि क्या वो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और खुद को एक प्लेयर के रूप में पार्टिसिपेट करने को डिक्लेयर करते हैं। हकारी, पांडा और यूजी मेगुमी बिना टाइम लगाए अग्री हो जाते हैं, जहां से सुमिकी को बचाने का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यूजी और मेगुमी बैरियर के पास पहुंचते हैं, जहां अंदर जाने से पहले मेगुमी यूजी को याद दिलाता है कि हमें सबसे पहले हिगुरुमा को ढूंढना है। दोनों बैरियर के अंदर एक साथ एंट्री करते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा रूल था जिसे अब तक बताया नहीं गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉलोनी में अलग अलग जगह पर 9 ऐसी लोकेशन बनाई गई हैं कि अगर कोई न्यू प्लेयर बैरियर के अंदर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है तो उसे इन 9 लोकेशन में से किसी भी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए मेगुमी और यूजी उस कॉलोनी के अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजी टेलीपोर्ट होकर आसमान से गिर रहा होता है। वो पूरी तरह हैरान था। वो सोचने लगता है कि मेगुमी कहाँ है। जहां पर यूजी गिर रहा होता है वहां पर कुछ प्लेयर्स छिपे होते हैं जो पहले से गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो सब वहां पर उन लोगों को मारने के लिए छिपे होते हैं जो नए प्लेयर्स गेम में एंट्री करके यहाँ टेलीपोर्ट होते हैं, ताकि न्यू प्लेयर पर वो सब सरप्राइज अटैक कर उन्हें खत्म कर सकें। वहीं रिनमाई नाम का सोर्सरर यूजी को आसमान
से गिरते हुए देखता है और हान्यू नाम की सोर्सरर को सिग्नल देता है। सिग्नल पाते ही हान्यू अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिव करती है और स्पीड से उड़ते हुए यूजी पर आसमान में ही अटैक कर देती है। ये ऐसा अटैक था जिससे ज्यादातर प्लेयर्स मारे जाते हैं, लेकिन यूजी पर कोई डैमेज नहीं आता है और वो जल्द ही इस अटैक से खुद को कंट्रोल भी कर लेता है, जिससे हान्यू यूजी की स्ट्रेंथ से हैरान हो जाती है। यूजी अब एक बिल्डिंग में उतरकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस पर दोबारा अटैक कर पाती इससे पहले ही यूजी बिल्डिंग के एक पत्थर को उठाता है और उसे कर्स एनर्जी से चार्ज करके उस पर पत्थर से ही अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और नीचे एक बिल्डिंग में गिर जाती है। यूजी हैरान था कि उसने उसे कितनी आसानी से हरा दिया। इससे पहले वो उससे हिगुरुमा के बारे में कुछ पूछ पाता, तभी वहां पर हान्यू का साथी हाबा यूजी के पीछे उड़ते हुए आ जाता है और पूछता है कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया। यूजी अब उससे फाइट करने और उसी से हिगुरुमा के बारे में पूछने का फैसला करता है। हाबा भी यूजी से फाइट के लिए तैयार था और नीचे रिन जिसने सिग्नल दिया था वो यूजी को पहचान जाता है, जो उसके ही स्कूल का था। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं जो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था। मेगुमी एक फीमेल प्लेयर को अपने कर्स टूल से नीचे गिरा देता है जिसने उस पर अटैक किया था। मेगुमी परेशान था क्योंकि वो यूजी से अलग हो गया था और उसका शिकिगामी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि कॉलोनी शिबुया से भी बहुत बड़ी थी और यूजी अब उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर था। मेगुमी उस लड़की से हिगुरुमा के बारे में पूछता है, लेकिन वो उससे बोलती है कि वो उसे तभी बताएगी जब वो गार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट करेगा। मेगुमी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है और उसे आगे चलने के लिए बोलता है और उससे बोलता है कि अगर वो सच बोलती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो वो उसे ऐसी सजा देगा जिसमें मेगुमी को पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब उसे जान से मार देगा। यूजी पॉइंट्स के लिए कभी किसी को नहीं मारेगा, लेकिन यूजी से बिल्कुल अलग मेगुमी जरूरत पड़ने पर अपने दम पर 100 पॉइंट्स बनाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। वो लड़की मेगुमी को अपना नाम रेमी बताती है और मेगुमी को हिगुरुमा के पास ले जाने के लिए चल देती है। दूसरी तरफ यूजी और हाबा की फाइट स्टार्ट होती है। हाबा अपने हेड के प्रोपेलर के चलते उड़ पा रहा था। यूजी फिर से एक पत्थर को कर्स एनर्जी से चार्ज करके हाबा पर अटैक करता है, लेकिन हाबा अपने घूमने वाले प्रोपेलर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में यूजी दौड़ते हुए जंप कर हाबा के पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचकर एक बिल्डिंग में फेंक देता है। हाबा भी यूजी की पावर से अब हैरान था। यूजी देखता है कि हाबा सिर्फ अपने प्रोपेलर का यूज कर रहा है और प्रोपेलर के बीच हेड में अटैक कर वो उसे हरा सकता है। इसीलिए यूजी बिल्डिंग के एक रूम में चला जाता है। हाबा को लगता है कि वो अपने प्रोपेलर से पूरी बिल्डिंग सहित यूजी को भी काट देगा। अब हाबा अपने प्रोपेलर को स्पीड से घुमाते हुए रूम के अंदर आता है। उसका प्रोपेलर पूरे रूम को काटते हुए यूजी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यूजी सीधे हाबा के हेड में पावरफुल पंच मारता है, जिससे हाबा रुक जाता है और उसके सिर से ब्लड आ रहा होता है। उसका रोटेटर और प्रोपेलर टूटने के बाद भी वो खड़ा रहता है। यूजी को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन उसके हाथ में कुछ डैमेज थे, इसीलिए हाबा को लगता है कि उसका हाथ टूट गया है और वो यूजी को हारा हुआ प्लेयर बोलता है। लेकिन तभी यूजी उसे एक पावरफुल किक मारता है और बताता है कि उसका हाथ एकदम है। तब यूजी को याद आता है कि हाबा से उसे हिगुरुमा के बारे में पूछना था। तभी रिन जिसने सिग्नल दिया था वो अचानक यूजी के पीछे आ जाता है, जो उसे जानता था। यूजी को वो याद नहीं था। तब रिन उसे बताता है कि वो उसके होम टाउन सेंदाई से है। यूजी रिन से हिगुरुमा के बारे में पूछता है और रिन भी यूजी को उसके पास ले जाने के लिए मान जाता है। अब एक तरफ रिन यूजी को और दूसरी तरफ रेमी मेगुमी को हिगुरुमा के पास ले जा रहे होते हैं, जहां रिन यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इकेबुकुरो में है, जबकि रेमी मेगुमी को बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। इसका मतलब ये कि रिन और रेमी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वहीं यूजी और मेगुमी को एक दूसरे से उम्मीद है कि वो हिगुरुमा की ओर बढ़ रहे हैं। तभी हम एक ऐसे सोर्सरर को देखते हैं जो किसी जगह एक रूम में बैठा हुआ होता है और वो वेट कर रहा होता है कि उसका आदमी कब उसका अगला टारगेट लेकर उसके पास आएगा। रेमी और रिन में से कोई एक इसी सोर्सरर के लिए काम कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि रिन जल्द ही यूजी को इकेबुकुरो के एक थिएटर में ले जाता है जो हिगुरुमा का बेस होता है। अपने टारगेट को जल्दी ढूंढ लेने से यूजी बहुत खुश था। वो रिन को थैंक्स बोलता है और वो खुशी खुशी उस थिएटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रेमी मेगुमी को उसी इंसान के पास ले जाती है जो रूम में बैठे अपने टारगेट का वेट कर रहा था। वो खुद का नाम रेगी बताता है। रेगी मेगुमी को बताता है कि रेमी ने उसे धोखा दिया है, जिससे मेगुमी गुस्से में आ जाता है और रेमी को देखता है, लेकिन वो उससे नहीं डरती है क्योंकि उसे रेगी की पावर पर भरोसा था। दरअसल रेमी सोर्सरर्स को रेगी के पास लाने का काम करती थी। मेगुमी अब गुस्से में बोलता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसके बाद मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को समन करता है। दूसरी तरफ यूजी थिएटर के अंदर पहुंचते ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि हिगुरुमा पानी से भरे बाथटब में पूरे कपड़े पहने हुए लेटा है। यूजी हिगुरुमा से बात करने को बोलता है, लेकिन हिगुरुमा उसके साथ मजाक करता है कि उससे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। यूजी को हिगुरुमा में कुछ अलग लगता है क्योंकि वो देखता है कि हिगुरुमा पास्ट का कोई रीइंकार्नेटेड प्लेयर नहीं है। वो सोर्सरर बनने से पहले एक आम इंसान था, इसीलिए यूजी का मानना है कि वो बातचीत करके उससे डील कर सकता है। यूजी उसे बताने की कोशिश करता है कि वो और उसके फ्रेंड्स कलिंग
गेम को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए यूजी न्यू रूल ऐड करने के लिए हिगुरुमा से बोलता है कि वो अपने पॉइंट्स यूज करे, लेकिन हिगुरुमा उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि कलिंग गेम में ऐसा कुछ है जिनमें उसे इंटरेस्ट है। वो बताता है कि वो जस्टिस सिस्टम से निराश है और वो कलिंग गेम रूल्स के बारे में और जानना चाहता है। क्योंकि जस्टिस सिस्टम कई बार ब्लाइंड होता है, इसीलिए वो कलिंग गेम को और समझना चाहता है कि कैसे वो नेचुरल वे में लोगों को बचा सके। यूजी हिगुरुमा को यह समझाने की कोशिश करता है कि कलिंग गेम पूरे जापान के लोगों को खत्म करने का रिचुअल है, लेकिन हिगुरुमा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है। इसीलिए यूजी गुस्से में आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर हिगुरुमा के पॉइंट्स यूज कर गेम में न्यू रूल ऐड करना ही होगा। यूजी को इस तरह देखकर हिगुरुमा भी खड़ा हो जाता है और फाइट से पहले ही सीधे अपने डोमेन को एक्टिव करता है। अब एक तरफ यूजी जो हिगुरुमा के डोमेन में फंस चुका है, वहीं दूसरी तरफ रेगी और मेगुमी की खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके क्लाइमैक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट